हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज सुधांशु मिश्रा एंड इस वीडियो में हम लोग पाइथन में आइडेंटिफायर्स को समझेंगे। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग उनको डिक्लेयर करते हैं, क्या उनका रूल है, तो ये सब हम कवर करेंगे। इससे पहले अगर आप लोग कीवर्ड्स वगैरह, कमेंट्स, डॉक स्ट्रिंग, देन पाइथन के बेसिक फंक्शन, पाइथन इंस्टॉलेशन, ओवरव्यू, ये सब चीज़ अगर देखना चाहते हैं तो हम लोगों के चैनल पर पहले से अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। तो बिना का टाइम बर्बाद किए हम लोग चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे। तो यहाँ पे मैंने एक बेसिक डिफिनीशन दे रखी है आइडेंटिफायर्स की, देन मैं इसको अपने हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा जिससे आप लोगों को अच्छे समझ में आए। तो अब पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट्स। इसको हम लोग क्या समझते हैं, जैसे कीवर्ड्स क्या होते थे, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जो पहले से ही कंप्यूटर में या किसी लैंग्वेज में डिफाइंड होते हैं। वहीं आइडेंटिफायर क्या होते हैं, नेम होते हैं जिनको हम लोग डिफाइन करते हैं अपने यूज़ के लिए, अपने हिसाब से और अपनी तरीके से, मतलब अपने हिसाब से कस्टमाइज करके नेम डिक्लेयर करते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया कि ए पाइथन आइडेंटिफायर्स इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई। अब ये नेम जो हम लोग देते हैं किसी चीज़ को, किसी आदमी के हम लोगों के नाम रखते हैं, क्यों रखते हैं? ताकि हम उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकें। तो इसीलिए यूज़ होता है ये भी कि आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट्स। यही चीज़ हम लोग प्रोग्राम में बनाते हैं ना, या तो हम वेरिएबल बनाएंगे, या तो फंक्शन बनाएंगे, क्लास बनाएंगे, मॉड्यूल बनाएंगे, या फिर ऑब्जेक्ट बनाएंगे। बाकी तो हम लोग जो स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे कीवर्ड्स की मदद से बनाते हैं और लॉजिक लिखते हैं। तो लॉजिक में भी हम लोग मेनली वेरिएबल, फंक्शन, क्लास इन्हीं से डील्स करते हैं। तो इनका जो नाम हम लोग देते हैं वो आइडेंटिफायर कहलाते हैं। आइडेंटिफायर्स नेम मस्ट डिफर इन स्पेलिंग एंड केस फ्रॉम द कीवर्ड। ये जो आइडेंटिफायर होते हैं, मेनली आपको ये याद रखना है कि कीवर्ड्स के नाम को आप लोग आइडेंटिफायर में नहीं यूज़ कर सकते। आप ये जो कीवर्ड्स दिए गए हैं इनको एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपना स्पेशल मीनिंग के लिए डिफाइंड है। देन आइडेंटिफायर नेम्स आर यूजर डिफाइंड एंड दे डोंट हैव एनी प्री डिफाइंड मीनिंग एज कीवर्ड्स। तो मतलब हम लोगों ने बताया था कि कीवर्ड हैज़ अ प्री डिफाइंड मीनिंग, सो ईच कीवर्ड हैज़ अ स्पेशल मीनिंग एंड ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। वहीं पे आइडेंटिफायर होते हैं वो यूज़र डिफाइंड होते हैं, वो कीवर्ड्स प्री डिफाइंड है और जो आइडेंटिफायर हैं वो यूज़र डिफाइंड है। तो इनकी कोई पहले से मीनिंग कंप्यूटर में डिफाइंड नहीं है। हम लोग जब क्लास कीवर्ड के साथ यूज़ करेंगे यही नाम, तो हम लोगों का क्लास नेम हो जाएगा। अगर प्लेन ऐसे यूज़ करेंगे तो हम लोगों का वेरिएबल नेम हो जाएगा। अगर इसी नेम को हम लोग डेफ के साथ यूज़ करेंगे तो फंक्शन का नाम हो जाएगा। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए किसी फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए कोई नाम लिखेंगे तो उसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ये जो नेम होते हैं ये हम अलग अलग पर्पस के लिए कर सकते हैं। ये होते सिंपली नेम है, हम लोग इनको जहाँ यूज़ करते हैं वो इस हिसाब से मॉडिफाई हो जाते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए कुछ रूल वगैरह भी होता होगा, तो हम लोग रूल भी देख लेते हैं। तो ये हम लोगों के पास रूल है, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। अब इसका मतलब समझते हैं, सारे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। हम इसको अपने आईडीएल पे ही करे ले रहे हैं, ज़्यादा हम लोग चक्कर नहीं पड़ेंगे। आप लोगों को अगर करना हो तो आप किसी भी आईडी पे कर सकते हैं, चाहे आप जुपाइटर पे करें, चाहे वीएस कोड पे करें, चाहे आईडीएल पे ही कर लें, कोई दिक्कत नहीं। इसको ये थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, कॉन्फ़िगर आईडीएल, देन यहाँ पे इसकी साइज़ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। सो ठीक है, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, आप लोगों को दिख रहा होगा उम्मीद है। देन यहीं पे आप लोग कलर वगैरह भी बैकग्राउंड का चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग इतना ही रहने देते। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा कि जो पहला लेटर होगा वो क्या होना चाहिए। यहाँ पे बताया गया है कि फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। अब इसका मतलब समझते हैं कि जैसे हम लोग कोई नाम डिक्लेयर करते हैं, जैसे नेम, यहाँ पे नेम। अब वेरिएबल क्या होते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे अच्छे से कि वेरिएबल क्या होते हैं। देन इस तरह के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि जो प्लेन नाम हम लोग देते हैं वेरिएबल है। देन हमने दे दिया 34, तो ये क्या है, वैलिड वेरिएबल है। और इसकी जगह हम लोग अंडरस्कोर से स्टार्ट करके नेम देंगे, वो भी क्या कहलाएगा, एक वैलिड वेरिएबल। देखिए कोई एरर नहीं हुई, क्योंकि हम लोग ने पहला लेटर या तो कोई कैरेक्टर है या फिर कोई अंडरस्कोर है। इसके अलावा जैसे हम नंबर के साथ अगर दे दें नेम इक्वल टू 32, एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। अब हम लोग कुछ और करके देखें, जैसे कोई स्पेशल कैरेक्टर अगर यूज़ कर लें, नेम, ये जैसे हैज़ तो कीवर्ड में आ जाता है, हम लोग इसको कुछ और देते हैं जैसे इस तरह का। तो ये भी देखिए क्या दे रहा है, एरर। तो मतलब हम लोग को क्या पता चला कि जो पहला लेटर होगा वो या तो कोई मतलब कैरेक्टर होगा और या तो अंडरस्कोर होगा। क्लियर। देन हम लोग सेकंड पॉइंट देखते हैं, ऑल द कैरेक्टर एक्सेप्ट द फर्स्ट कैरेक्टर मे बी द एन अल्फाबेट, लोअर केस, अपर केस, अंडरस्कोर और डिजिट। जो मतलब पूरा जो नेम होगा इंक्लूडिंग फर्स्ट कैरेक्टर
वो क्या होगा, या तो एक नेम होगा, अपर मतलब अल्फ़ाबेट होगा, नंबर होगा या अंडरस्कोर होगा। कोई स्पेशल कैरेक्टर हम लोग नहीं दे सकते, जैसे नेम 1 इक्वल टू 31। देखिए ट्रू है, क्योंकि पहले मतलब 0 से 9 तक दे सकते हैं और अल्फ़ाबेट दे सकते हैं। अल्फ़ाबेट चाहे कैपिटल में भी हो, नेम 3 इक्वल टू 34, देखिए कोई दिक्कत नहीं। देन हम लोग अगर अंडरस्कोर यूज़ करें, नेम अंडरस्कोर 1 इज इक्वल टू 36, कोई दिक्कत नहीं। कुल मिला के दोनों लाइन आप लोग क्लियर हो गए। पहला जो कैरेक्टर होगा या तो एक अल्फ़ाबेट होगा चाहे अंडरस्कोर होगा। अल्फ़ाबेट आप चाहे कैपिटल लें चाहे स्मॉल, कोई दिक्कत नहीं है पहला। देन टोटल ओवरऑल जो होगा वो क्या होगा, या तो एक न्यूमेरिक होगा, या तो अंडरस्कोर होगा, या तो अल्फ़ाबेट होगा। चाहे वो अपर केस का हो चाहे लोअर केस का हो, कोई दिक्कत नहीं। बस आप नंबर को पहले कैरेक्टर में यूज़ नहीं कर सकते। देन थर्ड रूल क्या है, आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर। मतलब ये जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं इनका हम लोग यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है देखते हैं। देखिए हम लोगों ने स्पेशल कैरेक्टर के साथ जब स्टार्ट किया था तो देखिए हम लोगों को एरर मिल रहा था, ठीक है। देन हम लोगों ने दूसरी चीज़ क्या देखी यहाँ पे इस लाइन में, कि स्पेशल कैरेक्टर के साथ साथ वाइट स्पेस भी नहीं होना चाहिए। अब वाइट स्पेस क्या होता है, जैसे हम लोग स्पेस एक छोड़ दिए, अब फिर कोई नाम दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो कंप्यूटर होता है वो वाइट स्पेस को एज अ कैरेक्टर ट्रीट करता है, तो वो भी हम लोग नहीं दे सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत। तो इसको हम लोग दोबारा से नया पेज खोल लेते हैं आइडियली में, फिर से आइडियली ओपन करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने देखिए 3 पॉइंट देख लिया, अब चौथा पॉइंट देखते हैं। आइडेंटिफायर नेम मस्ट नॉट बी सिमिलर एज एनी कीवर्ड। जो हम लोगों ने कीवर्ड पहले से पढ़ रखे हैं उन कीवर्ड से सिमिलर नहीं होना चाहिए। अब जैसे कीवर्ड हम लोग, जैसे इफ़ वो एक कीवर्ड होता है, अब इफ़ इक्वल टू अगर हम 3 लिखेंगे तो क्या दे देगा, एरर, क्योंकि इनको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते कीवर्ड्स के। इनका एक अलग अलग मीनिंग है, इनका एक अलग ऊपर प्रॉपर सिंटैक्स है, अलग इनके पैरामीटर्स हैं, तो इनको हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर नेम्स आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जाम्पल का क्या मतलब है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे मान लीजिए जैसे हम लोगों ने NA को डिक्लेयर किया 4 के साथ में, तो अगर हम यहीं पे NA को डिक्लेयर करते हैं 2 के साथ में, तो कंप्यूटर के लिए ये और ये सेम है। जैसे अगर हम दोबारा से NA को मान लीजिए NA को डिक्लेयर करते हैं 2 के साथ में, तो दोनों कंप्यूटर के लिए अलग अलग हैं। ये पाइथन जो है क्या कहती है, ये NA को अपडेट नहीं करेगी। जैसे आप लोग बात करें अगर जैसे HTML वगैरह की, तो वहाँ हम चाहे स्मॉल लें चाहे कैपिटल लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो केस सेंसिटिव नहीं होती। लेकिन यहाँ पे जब हम NA को प्रिंट करेंगे तो 4 आएगा और NA को प्रिंट करेंगे तो 2 आएगा। बाकी जैसे कुछ जो लैंग्वेज अगर केस सेंसिटिव नहीं होती हैं, वहाँ पे अगर हम NA के बाद अगर इसको लिखें तो वो सेम ट्रीट करेगा, तो इसकी वैल्यू अपडेट कर देगा। जैसे हम लोग ये एग्जीक्यूट करेंगे तो 4 हो जाएगी, लेकिन जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो इसकी वैल्यू अपडेट होकर क्या हो जाएगी, 2। तो जब हम NA प्रिंट करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन पाइथन चूंकि केस सेंसिटिव है, पाइथन को फर्क पता है। कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि पाइथन एक स्मार्ट लैंग्वेज, और पाइथन को भी हम लोगों की तरफ पता है कि ये स्मॉल लेटर वाला अलग है और ये कैपिटल लेटर वाला अलग है, ये दोनों सेम नहीं है, ये पाइथन जानता है। तो अगर आप लोग कभी डिक्लेयर करें, मान लीजिए नेम इज इक्वल टू 4, तो जब आपको 4 चाहिए होगा तब आपको स्मॉल नेम ही लिखना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल नेम लिख देंगे तो क्या दे देगा, ये अभी तक डिक्लेयर ही नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि पाइथन दोनों में फ़र्क समझता है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोग ये यहाँ पे जो रूल्स की बात की है, इन रूल्स की। देन यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे वेरिएबल क्या होते हैं। स्लाइड मेरी प्रिपेयर्ड है, बस आप लोग तैयार रहिएगा, इतना रिकॉल करते रहिएगा। रिवीजन के लिए आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट दोबारा से देख सकते हैं। देन नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, हम लोग लिंक आपको दे देंगे जल्दी से वीडियोज़ में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और जल्दी मिलते हैं।